जं देव पञ्जलिनामं सन्ति तं देव देवं मह्यं शिरसा वन्दे महावीरं बालेऽपि संयमरुचिर चतुरं सुविज्ञं कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मौनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, मानव मन हर क्षण कुछ न कुछ मांगता है। हम सब मांगते हैं, आप भी मांगते हो, हम भी मांगते हैं। कभी व्यक्त करते हैं, कभी अव्यक्त रूप में मांगते हैं। तो इंसान की आदत है सुबह से शाम तक उसकी डिमांड कुछ न कुछ रहती है। सुबह उठे नहीं, आधा घंटा घंटा भर हुआ नहीं और पेट मांगता है नाश्ता। थोड़ी देर हुई नहीं, नाश्ता भी मांगेंगे तो कहेंगे गरम हो, अच्छा हो, स्वादिष्ट हो। इसलिए आजकल कार्ड में लिखते हैं रुचिकर भोजन। अरुचिकर कोई नहीं खाता भाई, रुचिकर भोजन। तो नाश्ता भी मांगते हैं, गरम गरम मांगते हैं, भाता हुआ मांगते हैं। स्नान करते हैं, गरम पानी चाहिए, साबुन चाहिए, फिर साबुन हो, गरम पानी हो, स्नान हो जाए। कांच मांगते हैं, कुछ न कुछ डिमांड हर क्षण रहती है। पर क्या मांगना है, बस सोचने की ही है। हम मांगते हैं सब छोटी छोटी मोटी चीजें मांगते हैं। आप भी मांगते हो, हम भी मांगते हैं। हम मांगने को घर जाते हैं, किसी किसी के घर जाते हैं, कुछ लाते हैं, पेट को भाड़ा देते हैं। भगवान को एक भक्त ने उपालम दिया, भगवान सब अच्छा किया, पर एक समस्या आपने बड़ी खड़ी कर दी, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे खड़ी कर दी। क्या समस्या खड़ी कर दी? क्या उपालम देता, भगवान को भी ओलवा देता है। इंसान भगवान को भी उपालम देता है। और इंसान की एक आदत और है, कोई काम सुधर जावे तो कहता है मैंने किया, और खराब होए तो कि भगवान ने किया।
अच्छा हुआ तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं। अच्छा हुआ तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं। धन में फूला, मोह में झूला, बकता है अज्ञान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते मैंने लाख करोड़ कमाया, मैंने ऊंचा भवन बनाया, मैंने लाख करोड़, मैंने ऊंचा भवन बनाया, मैंने कारोबार बढ़ाया, मेरी है यह सारी माया, मैंने मेरी है यह सारी। अपनी सफलताओं पर करता रहता है अभिमान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते। अच्छा हुआ तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते। जब व्यापार में हो घोटाला, कहता है तब बन मत वाला, जब व्यापार में हो घोटाला, कहता है तब बन मत वाला। हाय राम यह क्या कर डाला, कौन जन्म का वैर निकाला, हाय राम यह क्या कर डाला, कौन जन्म का वैर निकाला। सुख में डूबा हुआ अरे नहीं, किया प्रभु का ध्यान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते। अच्छा हुआ तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते। अच्छा हुए तो क्या मैंने किया, ये हॉस्पिटल मैंने बनाया, ये स्थानक मैंने बनाया, मैं कहूँ खूब भागवत बच्चे, भागवत समझ गए। यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति की नहीं कह रहा हूँ, स्थानक बना। बाप जी आपने कहीं कहा मैं घना दुख देख के बाप जी मैं बनाया, हमने बनाया, अच्छा किया। अच्छा हुआ तो क्या मैंने किया, थोड़ा बुरा हो जाए कि भगवान खोटी करे, क्यों भाई भगवान निकमा बैठा था खोटी करने वाले, भगवान निकम्मे है क्या है, कैसी आदत बताओ। 32 वर्ष का एक जवान लड़का, 32 वर्ष का जवान लड़का, सच्ची घटना है, मारवाड़ की है, हीरो होंडा चलाता है, बहुत फुल स्पीड से चलाता, जवानी भर जवानी, पैसों पल्ले, राम चले तो सीधो चले, राम चलावे तो सीधो चले। वो तो अभी जवानी का जोश, 32 वर्ष का नौजवान हीरो होंडा चलावे, 100 की स्पीड, 150 की स्पीड फुल चलावे, भागे जैसे कोई जाने मरना है, तो चलाता। सुबह सुबह एक बार कलेक्शन में गया, कलेक्शन समझ गए, उगई में गए, उगई मारवाड़ में उगई बोले, उगई में गया, उगई समझ गए। हाँ, जेठ बैसाख का महीना में जाना पड़ता है। एक बात है, देना आसान है, लेना थोड़ा मुश्किल है। लेवड़ो वगैरह 4 बार मुजरो सा करना कि भाई दे भाई, अभी तेरे आया हुआ है भाई, अभी दे दे भाई, करना पड़ता। तो वो कलेक्शन में जा रहा था, 32 वर्ष का जवान था, हीरो होंडा चला रहा था।
रास्ते में जाते जाते उसको तलब पैदा हुई, तलब समझ गए, इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? गुटखा खा लो। जेब में गुटखा था, पीछे जेब में गुटखा था। देखो आजकल ढंग है भाई, आप माफ करना, तो लड़कियां भी खाने लग गई। पहले तो लड़के ही खाते थे, लड़कियां भी खाने लगी। और क्षमा करना, आप हमारे समाज की लड़कियां हुक्का बार जाती, हुक्का बार समझ गए, चिलम पीते हैं, धुआं निकालते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हुक्का बार खुल गए बेंगलोर में, वहाँ लड़कियां जाती, लड़के भी जाते हैं। संगत जैसी रंगत, क्या जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। तो तलब पैदा हुई गुटखा खाने की, तो उसने एक हाथ से तो हीरो होंडा चला रहा, एक हाथ से पीछे वो निकाला गई, पाउच निकाला, पाउच निकाला। अब पाउच निकाल तो लिया, बस पाउच सील बंद हो गए। मुंह ऊंचा करके वो दांत से खोलने लगा, बैलेंस बिगड़ा, पड़ा धड़ा, हाडका टूटा, चार हाडकियां टूट गई, पैर के हाड की, जांग की हाड की, सब टूट गई। भाई साहब बुरी तरह से तड़पने लगे। बड़ी मुश्किल से कोई ट्रैक्टर वाला आया, ट्रॉली में डाला, हीरो होंडा कहीं गई, भाई साहब को हॉस्पिटल ले गए। 6 महीना भाई साहब कांदा सड़े जू सड़िया, कांदा सड़े समझ गए। हाँ, वहीं पर टट्टी, वहीं पर पैसा, 3-3, 4-4 ऑपरेशन हुए। पिताजी कहने लगे, मैं नाम बता दूं, नहीं बताना चाहिए, नाम है नहीं बताऊं। पिताजी कहने लगे, बाप जी फलानो पड़ गयो, उन्हें हाडकियां टूट गई, मंगड़ी दोनों पता तो भगवान घनी खोटी करी। अब भगवान खोटी करी कि बैसारा लक्कड़ खोटा करी। बताओ, क्या भगवान डटे थे वहां उसको गिराने के लिए? क्या भगवान ने कहा था तू गुटखा खा ले? बताओ इंसान की प्रवृत्ति क्या है, कैसी इंसान की प्रवृत्ति। कहीं बैठने जावे, भगवान खोटी करी। अरे भगवान क्यों खोटी करे भाई? राम किसी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम। मन ही है मस्जिद, मन ही है मंदिर, मन ही है मंदिर, मन ही या मन में विराजे हैं खुद परमात्मा। मन ही है मंदिर, मन ही है पूजा, मन में विराजे हैं खुद परमात्मा। भीतर की आँखों से कोई तो देखे, भीतर की आँखों से कोई तो देखे, मन में विराजे हैं खुद परमात्मा। मन में विराजे खुद परमात्मा। जिसने भी जब भी उनको पुकारा, जिसने भी जब भी उनको पुकारा, अंतर प्राणों से नाम उचारा, अंतर प्राणों से नाम उचारा। उसने ही पाया उसका सहारा, उसने ही पाया उसका सहारा। मन में विराजे हैं खुद परमात्मा, मन में विराजे तमा। मन ही है मंदिर, मन ही है पूजा, मन ही है मंदिर, मन ही है पूजा। मन में विराजे हैं खुद परमात्मा, मन में विराजे हैं खुद परमात्मा। राम जहाँ वहाँ काम नहीं है, राम जहाँ
यहाँ पर मिलावट का नाम नहीं है, यहाँ पर मिलावट का नाम नहीं। मन में विराजे हैं खुद परमात्मा, मन में विराजे खुद परमात्मा। मन ही है मंदिर, मन ही है पूजा, मन ही है, मन ही है पूजा। मन में विराजे हैं खुद परमात्मा, मन में जे हैं खुद परमा। हाँ, मन मंदिर है, मन ही पूजा है। जरा आंख बंद करो तो भगवान यहीं पर है, बाहर देखो तो भगवान नहीं दिखते हैं। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, भगवान कहीं बाहर छोड़ी। पर एक बात है, वासना है वहां भगवान नहीं है। समझ गए? जहां काम वहां राम नहीं हो, जहां राम वहां काम नहीं। और राम किसी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे। तो एक बात है भाई, इंसान की प्रकृति कैसी है समझ गए आप? अच्छो करे तो मैं करियो सा, मैं उदारियो सा, और काम मैं बनायो सा करियो भाई। घोटा जरा सा खोटा हो जाए सीधा भगवान को ओढ़ बांधे, भगवान ने बराबर नहीं किया। अरे भाई, भगवान कभी नहीं बिगाड़ता है। हाँ, भगवान कभी किसी का कोई काम नहीं बिगाड़ता, हमारा मन ही बिगाड़ता है, हमारा कर्म ही बिगाड़ता है। तो बात चली, इंसान कभी कभी भगवान को भी ओढ़वा देता है भाई, उपालम देता है, उपालम देता है। भक्त भगवान को कहता है, पांव दिए चलने फिरने कछु, हाथ दिए शुभ कृत्य करायो। आपने पांव दिए तो अच्छा किया, चलता हूँ, फिरता हूँ, थानक जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भगवान के पूजा स्थान जाता हूँ। पांव दिए चलने फिरने कछु, हाथ दिए शुभ कृत्य करायो, थोड़ा हाथ से शुभ काम कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, ठीक है भाई, कर ले, करना चाहिए। नैन दिए प्रभु दर्शन हेतु, जीव दिवी प्रभु को गुण गायो। नैन दिए प्रभु दर्शन हेतु, कान दिए प्रभु यश सुनवायो। आंखें किसके लिए दी भाई? दर्शन करो। किसके दर्शन करो? बंबई भुतनिया ना करो, बताओ। पिक्चर में जावे, थिएटर में जावे, टीवी खोल के बैठ जावे, 3-3 घंटा बैठा, सीधा बैठा रहे, जरा कमर नहीं दुखे हैं? एक समय करे तो कमर दुखे। बताओ कैसा इंसान का स्वभाव है, बताओ। तो नैन दिए प्रभु दर्शन है, तो आंखें किसके लिए दिए? अरे भगवान के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, भक्तों के दर्शन करो। और कभी कभी भक्त से भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा भक्त होता है, ये भी ध्यान करना। आप देख लो, हनुमान जी का भगत ज्यादा है, रामचंद्र जी का भगत है। राम के मंदिर कम है, हनुमान के मंदिर ज्यादा। मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, राम ते अधिक राम का दास। राम से भी ज्यादा राम का दास बड़ा होता है, कभी कभी बड़ा होता है। भक्त कभी कभी ऐसा होता, भगवान को उसका कहना मानना पड़ता। छोटा एक दृष्टांत आता है। एक बार नारद जी थे, नारद जी हमारे कथाओं में नारद नाम आता है। नारद किन्ने कहे, थोड़ा बुरा मत मानना हो, अट्टी उट्टी लड़ा रहे उन्हें नारद जी थे, यूं भी कह रहे, अट्टी बात बटी, बटी बात बटे, लड़ाता है। खैर, अपने उन नारद की नहीं, नारद भक्त हुए, एक नारद भक्त हुए, अच्छे भक्त हुए, वीणा बजाते थे, भगवान का गुणगान करते थे। स्वभाव थोड़ा चंचल था, कहीं एक जगह नहीं रहते थे। तो नारद जी एक बार एक सेठ के घर मेहमान बन गए। सेठ साहब ने देखा नारद जी को, निमंत्रण दिया, आप जी पधारो, कृपा कराओ, पगलिया कराओ। तो नारद जी को भी भूख लगी थी, भूख लगी थी। भगवान ने भूख तो लगे भी, और हम तो मानते हैं केवड़ी भगवान की गोचरी जाते हैं, भगवान महावीर भी गोचरी जाते थे, मानते हैं।
तो नारद जी को भूख लगी थी, इधर उस शेष ने निमंत्रण दे दिया, पधारो महाराज कृपा कराओ। महाराज गए, नारद जी आए, बेटा है, बड़े प्रेम से नारद जी को खाना खिलाया भाई, ठाठ से, बड़ी शान से, बड़ी आन मान शान। एक बात है, दातारों को मजा यही धन खाने और खिलाने का, और कंजूसों को मजा यही धन जोड़ जोड़ मर जाने का। कई जनों का स्वभाव होता है, खिलाते नहीं, खिलाने में पाप समझते हैं, खाने में आनंद समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाओ खिलाओ, मानव वही है। मानव कौन है? इंसान की क्या प्रकृति है? देता भी है, लेता भी है, खाता भी है, खिलाता भी, उसका नाम इंसान है। और दानव कौन है? दानव कौन है? खाना जानता बेटा, खिलाना नहीं जानता, खिलाना नहीं जानता। तो कई लोगों का स्वभाव होता है, खूब खिलाते हैं, खूब मजा लेते हैं, खूब यश लेते हैं। हमने ऐसे सेठ देखे भाई, राजमल लक्ष्मी चंद थे जलगांव वाले, 50 आदमी तो रोज इधर उधर से मेहमान आते थे, खूब मनवार, खूब ठाठ से, बड़ा ढंग से जिमाते, बड़ा शौक था उनको खिलाने का, बहुत शौक था। मैं भी उनके घर गया हूँ, संसार पढ़ने में गया हूँ, उनका आतिथ्य से लिया है मैंने, बड़ा शौक था, बड़े खुश होते थे, खुद पास में खड़े रहते। ऐसे ही बेंगलोर में छगनमल जी मूठा थे, हाँ, चौका चलता ही रहता, दिन भर 10 आओ, 5 आओ, 20 आओ, खूब खिलाते, खूब यश लिया भाई उन्होंने, खूब यश लिया। भले ही आज नहीं है, उनकी हवेली भी ढंग से नहीं है, पर नाम तो उनका पूरा बेंगलोर क्या दक्षिण में। सेठ मोहन जी चोरियां भी करते हुए, दक्षिण का सेठ तो छगनमल साहब, दक्षिण का सेठ तो छगनमल, वाकई में सेठ थे। तो सेठ साहब ने नारद जी को भोजन कराया, भोजन तो कराया, भोजन के साथ थोड़ी वार्तालाप भी हुई। वार्तालाप समझ गए? नारद जी पूछने लगे, सेठ जी कैसे, घर में सब ठीक है? घर में सब अच्छा है? कि महाराज सब ठीक है, पर बहुत बड़ी कमी भी है, कमी भी है। क्या कमी है? क्या कमी? आपने इतनी देर में कोई आवाज सुनी? किसी बच्चे को देखा? कोई किलकारी सुनी? कि हाँ, वो तो नहीं सुनी, कि बस आज कल जारे हवा दो हेर माटी को, हवा दो हेर माटी मतलब सुन, बच्चों की तो बच्चा जन्मता जब 2.5 शेर 3 शेर का होता है। कि महाराज यही समस्या है, दिए तले अंधेरा है, सब है, ठाठ बाट है, हवेली है, नौकर चाकर है, सोना चांदी है, हीरा जवाहरात है, पर पीछे कोई खाने वाला। सही बात है। हाँ, कहते हैं भाई, हमारे पुराना भजन है भाई, मैं तो ढूंढ्यो रे सब जग, माय सुखी न मिलियो एक भी। मैं तो ढूंढ्यो रे सब जग, माय सुखी न मिलियो एक भी। पैसो पायो नाम कमायो, करे सवाई बात, पैसो पायो नाम कमायो, करे कंवर साहब कपूता जन्म्या, कंवर साहब कपूता जन्म, बापू जी रोवे दिन रात, कि न मिलियो एक भी। मैं तो ढूंढ्यो रे सब जग, माया सुखी न मिलियो कभी। हाट हवेली भरिया खजाना, भोगन वालो नाय, हाट हवेली भरिया खजाना, भाटो भाटो देव मनावे, भाटो भाटो देव, पुत्र के बिना झूरे, माय सुखी न मिलियो एक भी। मैं तो ढूंढ्यो रे सब जग, माय सुखी न मिलियो एक भी। हाँ, संसार में ढूंढा भाई, पूर्ण सुखी कोई नहीं है, सब है, पर फिर भी हाट हवेली, हाँ, भरिया खजाना, भोगन वालो, भाटो भाटो देव बनावे, पुत्र के बिना झूरे। सेठ जी थे, बच्चा नहीं था, बाहर एक धरू जी का थान था,
बोलवा कनी भैरू जी महाराज मारे बेटो हो जाए तो थाने पाडो चढ़ाऊं। बोलवा करी, अब बोलवा तो कर ली, संयोग था बेटा हो गया। तब गड़बड़ी ने कहा जाओ भैरू जी रे पाडो चढ़ो, क्या बोलवा करी नहीं। ठीक, एक पाडा लिया, आगे आगे सेठ जी और पाडा ले जा करके भैरू जी के थान पर बांध दिया। भैरू जी के थान पर बांध दिया। बाबा जी, भैरू जी मैं तो महाजन हूं, मारू मैं नहीं, मैं बोलवा करियो पाडो जाने थे जाने, ले जाके वहां बांध दिया। अब पाडा घंटा 2 घंटा खड़ा रहे, कितनी देर खड़ा रहे, भूख लगी। पाडा ने माथा ऊंचा किया, जोरदार माथा हिलाया, भैरू जी उखड़ गए। भैरू जी ऐसे ही थे, उखड़ गए। और वो आगे आगे तो पाडा, पीछे पीछे भैरू जी, पीछे पीछे भैरू जी क्या हो रहे हैं समझ गए, घसीटे जा रहे हैं। थोड़ी दूर बाद में माता जी का थान था। माता जी कह रहे भैरू जी आज आ कहीं दशा कि मठ में बैठी मटर का करिया है, कोई बाणे ने बेटो देती ठंडा पड़ जाती। बात समझ गए, बाणे ने बेटो देती तो ठंडा। बात मतलब एक है भाई, इंसान कभी कभी इस पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करता है। बाटो देव मना। तो नारद जी कहने लगे भाई तेरे लड़का नहीं है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मेरी भगवान तक पहुंच, भगवान को निवेदन करूंगा। ठीक है महाराज करो। नारद जी सीधे गए भगवान के पास कि बाप जी आपके राज में अंधे है, जहां जरूरत नहीं बैठे तो 10-10 बेटा दो, जेटा जरूरत नहीं समझ गए, जेटा मामला खाली पड़ा उठे तो 10 की टीम खड़ी है, और जहां जरूरत है सब मामला भरा है, वहां आप एक भी नहीं दो। ये क्या आपके राज में अंधे है? बात सही है भाई, परात भरी हुई है तो खाऊन वाला नहीं है, जहां परात खाली है वहां खड़े हैं बच्चे खड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो बात क्या, भगवान ने नारद जी ने ज्यादा कहा तो भगवान ने कहा भाई मैं क्या करूं भाई, इस सेठ के योग नहीं है, योग नहीं है। किसका योग नहीं है? संतान का योग नहीं है। अब नारद जी वापिस आए ही नहीं आए। अब नकारात्मक जवाब क्या देना कि भी तेरे योग नहीं है, और बात क्या देना, क्या नकारात्मक। नारद जी वापिस नहीं आए। सेठ जी समझ गए अपने जोक को, वापिस नहीं आए। 2-4 दिन बाद एक बाबा जी और मिले। एक बाबा जी मिले, पुराने बाबा थे, ओल्ड एज थे, बब्बूत लगाई थी, चेहरा जोरदार था, ललाट जोरदार थी। तो बाबा जी को देखा, सेठ जी ने न्योता दिया, बाबा जी पधारो, कृपा करो, प्रसाद ले आओ। हाँ भाई चल। बाबा जी आए। बाबा जी आए, सेठ जी ने उनका भी स्वागत किया जोरदार, बड़े प्यार से, बड़ी भक्ति से, बड़े उल्लास से भोजन कराया। बाबा जी थोड़े काले थे पर वो भव्य थे। कई संत काले होते हैं पर भव्य होते हैं। चेहरे का रंग महत्वपूर्ण नहीं होता है, चेहरे की आभा समझ गए। हाँ, ये आभा कभी कभी दीप्यमान होती। पुराने संतों को मैंने देखा है, हमारे मर्दर के ऐसी जी गौर वर्ण नहीं थे, आचार्य अस्थिमल जी महाराज साहब गौर वर्ण नहीं थे, पर चेहरा चमकता था। ऐसे कई संतों को, उपाध्याय अमर मुनि, चेहरा चमकता था। और किससे चमकता है? कोई तेल लगाने चमका है? संत कोई तेल लगाने चमका है? किससे चमकता है? तपस्या से चमकता है। तो बाबा जी को भोजन कराया। सेठ जी को पूछा, भाई सेठ कैसे, ठीक है? कि बाप जी ठीक चल रहा है। बैठा, हाँ जी तो ठीक। गया पर चला रहे, और आडा बंद है, दरवाजा बंद है, पीछे कोई है ना। तेरा हाथ दिखा। हाथ देखा भी, हाथ देखा, देखकर कहा रे तू क्यों चिंता करता है?
तेरे योग है, बुढ़ापे में योग है, तेरे होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे? 2। के बाप जी आप क्या फरमा? हाँ भाई मैं कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं, होगा, तेरे 2 होंगे। बाबा जी तो गए, विदा हुए। बके में 9.25 महीना बाद में ट्विंस हुए भाई, ट्विंस समझ गए? पार्सन जी राकन पूछ 2 या लड़के राजा के कमर जैसे देवलोक से आए। कई अच्छे होते न पुनवान जी, देवलोक को आए, चेहरा भी ऐसा, आंखें भी वैसी, भव्य ललाट, भव्य कान। शेर साहब बड़े खुश, बड़े खुश। भगवान ने दिए, देरी से दिए, देर है पर अंधेर, देरी से दिए पर लड़के जोरदार, एकदम जैसे कोई क्षण राक्षस, मतलब प्रत्यक्ष राजकुमार की तरह, प्रिंस। शेर साहब बड़े खुश, खूब समारोह किया, खूब दान पुण्य किया। लड़के भी बड़े अच्छे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। लड़के 1-2 साल के हो गए। इसी बीच में एक दिन नारद जी फिर पधारे। नारद जी आए, शेर साहब ने स्वागत किया, भोजन कराया। अब वो नारद जी आए, भोजन करने लगे। दोनों बच्चा ये नारद जी ने बैठ गया, सामने बैठ गए, बीच बीच में खावे। और कोई नारद जी की चोटी खांचे, कोई नारद जी की बीना खांचे। दोनों बेटा मस्तियां करे जोर। नारद जी कहने लगे, इन शेर तो बच्चा हाई को नहीं, इसके 2 बेटे, दोनों लड़के भी बड़े जोरदार। और बेटा कोई तो मारी चोटी खांचे, कोई मारी ललाट मत कहिए, कोई मारा माथा मत हाथ धरे, कोई मेरी वीणा खींचे। ये कैसे मामला है? भगवान ने दिए तो कैसे दिए? कि सेठ एक बात पूछूं, दुनिया में गोद लगे तो 1 लगे, तू 2 की कर लिया? कि बाबा जी आप चुपचाप जीव में पधार जाओ। हाँ, मैं कोई गोद को नहीं लिया हूं, हमारे जायोड़ा, आयोड़ा, जायोड़ा समझ गए? मेरे घर जन्मे हैं, मेरे हैं। तो कहा अच्छा तेरे हैं, ऐसा कैसे हो सकता? भगवान ने मेरे को मना किया। कि क्या मना किया? मैं कह रहा हूं ना आपको, दुनिया को पूछ लो। नारद जी के गजब करते, भगवान ने मेरे को झूठा बना दिया। भगवान ने मेरे को कहा कि योग नहीं है, योग नहीं है। इसके तो 2 हो गए, दोनों भी बड़े जोरदार। मैं चलूं भगवान को ओढ़वा दूंगा। आप देखो भगवान ने ओढ़वो दूंगी जा रहे। मैंने कहा ना भगवान को लड़नो हो रहा है, नागों लड़ो जो ठा पड़े हैं। तो भगवान को ओढ़वा देने नारद जी पहुंच गए, पहुंचे बड़ा स्पीड से गए। कोई शिकायत करने में झट जाए हैं, तो शिकायत करने गए, ओढ़वा देने गए, स्पीड से गए। दूर से देखते ही भगवान समझ गए कि आज लड़ने आया, नारद जी लड़ने आया। तो भगवान सो गए, पेट माते हाथ फेरे, पेट माते हाथ। नारद जी आए, विंदाता क्या तकलीफ हुई? आप पेट में? अरे भाई मारो पेट घणो दुखे। तो पेट दुखे, हुक्म फरमाओ, कोई दवा लानी हो तो मैं लाऊं? तू नहीं ला सकता भाई, तू नहीं ला सकता। क्या नहीं महाराज मैं लाऊंगा, मेरे सब दुनिया पे चढ़ी हुई है, मैं सब जानता हूं, आपके दवा ले आऊंगा मैं। कि मेरे भाई ऐसी वैसी दवा काम नहीं आवे, जीवता मिनखड़ो कालजो लगे तो मारे दवा काम आवे। क्या कोई जिंदे आदमी का कालजा लगे तो मेरी दवा होवे, नहीं तो मेरी दवा नहीं होवे। क्या मैं आपके लिए 1 या 10 ले आऊंगा, 10। क्या ला भी। और नारद जी गए, घर घर में फिरे, भगवान की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा कलेजा दे दो, बूढ़ा बादशाह हो, वो मरने वाले हो, कलेजा दे दो। कि नारद जी आप लोग खुद लो कटे गयो, मारे खाने लेने आया हो, मानो कलेजो मांगो थानो दे दो, नहीं मुझे भगवान का भगत हो, दिन भर भगवान भगवान करते हो, दे दो। नारद जी फिरे, सुबह से शाम तक 100 राउंड कर लिया, इधर गए उधर गए, वहां गए, उससे मांगा, एक भी बेटो मुकाबला नहीं पड़ा। आखिर में शाम पड़े, थक गए, तो गांव के बाहर जंगल में वृक्ष के नीचे वो बाबा जी बैठे। कौन बाबा जी? जिन्होंने शेर जी का काफे 2 हुए, वो बाबा जी बैठे थे, धूड़ी लगा रहे थे, भजन कर रहे थे। भजन का आनंद ही और होता है। तो बाबा जी भजन कर रहे थे, नारद जी को देखा, रहे नारद जी क्या बात है, क्यों घूम रहे हो? क्या भाई भगवान की तबीयत ठीक नहीं है, भगवान को कलेजा चाहिए। हाँ कलेजा चाहिए तो आप दे देते, आपके पास में है ना,
आप क्या इधर उधर मांगते हो? आपको भगवान के भक्त तो दे देते। क्या भाई दे दीजिए भाई, तो कोई बात नहीं, मेरा ले जाओ, मेरा ले जाओ, तैयार है, अभी ले जाओ। बाबा जी ने अपने प्राण रोक लिए और कहा कलेजा ले जाओ। नारद जी लेके रवाना हुए। पहुंचे वहां पहुंचे तो भगवान तो राजी खुशी बैठे हैं कि बाप जी क्या भाई सुबह से शाम कर दी, तू इतना लेट, बाप जी को देने वाला ही नहीं मिला, और देने वाला नहीं मिला तो तेरा कौन सा गिरवी रखा हुआ था, तेरा ही दे देता। अरे महाराज यूं थोड़ी दी लीजिए, तो यूं नहीं दी लीजिए तो थारे कहीं हमारे बेटा भी नहीं दी लीजिए कहीं। तू अगर नहीं दे सकता है, तू भगत पक्का नहीं है, कच्चा भगत है, तो तेरे कहने से मैं बेटे नहीं दे सकता हूं। उस बाबा ने कह दिया तो मेरे को देने पड़े, क्योंकि वो मेरा भगत है, वो निकाल के फटकार जा देता है। तो एक बात है भाई, सच्चा भक्त होता है ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, और सच्चा भक्त भगवान में ही लीन रहता है, इधर उधर नहीं ताकता झांकता है, संसारी चीजों में उसका आकर्षण नहीं होता है। तो मैं कह रहा था भक्त क्या चाहता है, और भक्त कभी कभी भगवान को कैसा उपलम देता है। तो कहा पांव दिए चलने फिरने कछु, हाथ दिए शुभ कृत्य किया, नैन दिए प्रभु दर्शन हेतु, कान दिए प्रभु यश सुनवायो। कान क्यों दिए भाई? शास्त्र सुनो, भगवान की वाणी सुनो, भगवान के भजन सुनो, इसके लिए कान दिए हो। दिन भर गाना सुनने वास्ते नहीं दिया है बेटा। कान में बुंगड़ियों घाल दे रहे, 24 घंटा कान में घाल दो, जब बोला गाना हो जाए। जवानी में बोले हो रहे, बहले हो रहे, मैं को लड़के बहले हो रहे, 24 घंटा कान में घुसा हुआ रखे। आगे कहा नाक दियो मुख शोभन हेतु। ये नाक क्यों दिया है? ये नाक हमारे मुख की शोभा है, 1.5 इंच का नाक है, पर ये मुख की शोभा। नाक नहीं हो तो नाक दिए मुख शोभन हेतु, जीव दिवी प्रभु को गुण गायो, सुंदर साज दियो परमेश्वर, पेट दियो क्यों पाप लगायो। हे भगवान सब दिया, अच्छा किया, पांव दिए, हाथ दिए, नाक दिया, जीभ दी, कान दिए, सब अच्छा हुआ, वेरी गुड, सब अच्छा, पर पेट दियो क्यों पाप लगायो। भगवान ये पेट देकर तो आपने मेरे को हैरान कर दिया, मुझे दुखी कर दिया। तो एक बात है भाई, भक्त कभी कभी भगवान को ओलवा देता है, भगवान से मांगता है, तो मांगना क्या, बस ये सोचने की बात। भगवान से कभी मांगो तो क्या मांगना भी, क्या मांगना? शांति नाथ जी साता करो, सब जीवन ने सुखी कर, क्या मांगना? हाँ, दूसरी बात, भगवान से कभी मांगना तो एक ही बात मांगना, हमें प्रभु सद्बुद्धि दो, सबको सन्मति दे भगवान। क्या मांगना? हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भगवान से कभी मांगो, सुमति मांगना, ज्ञान मांगना, बुद्धि मांगना। बुद्धि कैसे मिलती है वो बात समय आने पर कहूँगा। मतलब एक ही है भाई, दूसरी चीजें मांगने की जरूरत नहीं। सद्बुद्धि होगी तो सब चीज हो जाएगी। अगर आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो सारा मामला बढ़िया से बढ़िया, और बुद्धि नहीं है तो बढ़िया होते हुए भी सब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हम भगवान से सद्बुद्धि मांगेंगे तो आनंद के भागी बने। एक बार